नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ता है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से। और इस विषय की जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं ये इस समय पूरे देश दुनिया में देखें तो खलबली मचा चुका है। ये है क्या? तो ये है हू-फाई। एक तरह से जैसे वाईफाई आप सुनते हैं, करते हैं जिसका यूज, ठीक उसी पैटर्न पे ये एक महत्वपूर्ण जो चर्चा में रहने वाला विषय है हू-फाई। इसी की हम बात करने वाले, देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ये करता क्या है, कैसे इसका वर्क फंक्शन चलता है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर किस क्षेत्र में इसका जो उपयोग है वो किया जा रहा है, और भारत के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है, भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, और इसके संदर्भ में दुनिया के विभिन्न जो सरकारें हैं, जो देश हैं, जो एजेंसियां हैं, उनका क्या कहना है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनका क्या मानना है इस हू-फाई के संदर्भ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम न्यूज़ को देखते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ आपके सामने दी गई है, क्योंकि हाल ही में तकनीक की दुनिया में एक अत्यंत चौंकाने वाली और एक गोपनीय कह सकते हैं, जो प्राइवेसी है उसको चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण खोज अब दुनिया के सामने आ चुकी है, और इसी को कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये हू-फाई है। अब देखिए, खास बात यह है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, एक कह सकते हैं कि एक तकनीक है, और ये इसलिए चर्चा में है कि ये खास तौर पे देखेंगे जो भी प्राइवेसी है, जो एक कह सकते हैं कि गोपनीयता होती है, उसके लिए अब एक तरह से ये जो खोज है एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करने वाली है। और ये एक ऐसी, एक तरह से वाईफाई जैसे होता है उसी एक तरह से तकनीक प्रक्रिया प्रणाली पर आधारित ये प्रणाली है, जो बिना किसी कैमरे, इसके लिए कोई कैमरा इस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी किसी भी व्यक्ति की जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं, उससे जुड़ी हुई व्यक्ति की जो गतिविधियां होती हैं, उसकी जो अपनी आइडेंटिफिकेशन होता है, जो अपनी पहचान होती है, जो बायोमेट्रिक जो कह सकते हैं कि संकेत होते हैं, उनको भी ये ट्रैक करने में क्या है, ये सक्षम है। और इसी कारण से खास तौर पे ये चर्चा का विषय बनी हुई कि आखिर ये है कौन सी तकनीक जो बिना किसी इस तरह के कैमरे के भी किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में जो उससे जुड़ी हुई निजी जानकारियां हैं उनको क्या कर रहा है, ये एक तरह से ट्रैक कर रहा है। और इसी कारण से जो हू-फाई है ये क्या है कि अब खास तौर पे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पहले ही हमने बताया कि जो हू-फाई है एक वाईफाई जो आप यूज करते हैं उसी पर आधारित एक निगरानी, ये क्या है, एक तंत्र है, ये क्या है, एक निगरानी प्रणाली है। और ये किस पर आधारित है, तो ये वाईफाई पर ही आधारित है। खास तौर पे देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि लगभग 2.4 गीगाहर्ट्ज, कितना, तो 2.4 जो गीगाहर्ट्ज है, उस गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई है, उस वाईफाई का जो सिग्नल है, जो एक आवृत्ति होती है, वो क्या है कि एआई और ट्रांसफार्मर आधारित जो न्यूरल जो नेटवर्क है उसकी मदद से ये क्या करता है, ये पूरा वर्क करता है हू-फाई। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर ये जो हू-फाई है इसका उद्देश्य क्या है, तो किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, किसी भी पर्सन की अगर बात करेंगे तो उस व्यक्ति की जो पहचान है वो पहचान ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। उसके जो भी मूवमेंट होंगे, उसकी जो भी गतिविधियां होंगी, उनको क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा। इसके उद्देश्यों में ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो बायोमेट्रिक जो स्कैनिंग है, अगर बात करेंगे जो बायोमेट्रिक जो स्कैनिंग है वो भी ये करेगा। और सटीक जो विश्लेषण है, एकदम एग्जैक्ट, बड़े ही माइक्रो लेवल पे जाकर एनालिसिस करेगा। और ये सब कुछ कैसे करेगा, ये बिना किसी कैमरे के करेगा। और इसी कारण से ये खास तौर पे देखें तो अब चर्चा का विषय बन चुका है जो हू-फाई है, क्योंकि इसमें जो पूरी कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, जो एक तरह से फंक्शनल जो इसका वर्क है, वो क्या है कि इस तकनीक में क्या किया गया है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई का जो सिग्नल है वो एआई और ट्रांसफार्मर आधारित जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी मदद से पूरा ये काम करता है। ये कौन कौन से काम करता है, ये पहले हमने देख लिया कि जो भी व्यक्ति है उसकी पहचान करेगा। अब उससे जुड़े हुए जो भी मूवमेंट है, बायोमेट्रिक जो स्कैनिंग है, और इसके आधार पर देखें तो सब कुछ बिना कैमरे की मदद से ये करता है।
अब थोड़ा सा बात करें कि ये जो पूरी तकनीक है ये किस तरह से काम करती है, तो इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे वाईफाई जो सिग्नल है उनका ये उपयोग करता है। पहले हमने बताया कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई सिग्नल है वो उसका ये यूज करता है अपने पूरे फंक्शन में। और जो किसी क्षेत्र में क्या हो रहा है, लगातार प्रसारित जो होते रहते सिग्नल है उनका ये यूज करता है, और उस सिग्नल को एआई और ट्रांसफार्मर आधारित जो न्यूरल जो नेटवर्क है उसकी मदद का ये इस्तेमाल करते हुए पूरी अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिग्नल का प्रयोग करके किसी भी क्षेत्र में लगातार जो प्रसारित हो रहे सिग्नल है उनको ये यूज करता है। इसके अलावा देखेंगे जो चैनल जो इसका स्टेट इंफॉर्मेशन है, इसकी अगर बात करें तो जो भी सिग्नल है, सिग्नल की जो एक ताकत होती है उसका जो फेज होता है उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उस परिवर्तन को ये क्या करता है, ये रीड करने लगता है, ये पढ़ने लगता है। और इसके अलावा इससे क्या करता है, एक रिजल्ट निकालता है, एक अनुमान निकालता है कि आखिर कोई भी जो वस्तु है, ये जो व्यक्ति है वो किस रेंज में है। तो इससे क्या करता है, ये रेंज का पता करता है किसी भी वस्तु के संदर्भ में या किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में। क्या करता है कि इस अपनी प्रक्रिया से उसकी जो रेंज है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति है, उसकी रेंज पता कर लेता है कि आखिर वो किस रेंज में है। इसके अलावा देखें जो एआई और जो न्यूरल नेटवर्क है इनकी जो भूमिका है वो तो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखें तो जो मशीन लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो ये सीखते हैं कि सिग्नल में किस तरह का जो परिवर्तन है, जो किस प्रकार का जो मूवमेंट है वो हो रहा है। तो यहाँ पर खास तौर पे जो मशीन लर्निंग है उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी सिग्नल होता है, सिग्नल में जो चेंजेज हैं वो चेंजेज किस प्रकार से हो रहे हैं उसका ये यूज करता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो परिवर्तन है, जो मूवमेंट है, उसको भी क्या करता है, ये रीड करता है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, और इसके आधार पर जो ये परिवर्तन है, किस प्रकार के मूवमेंट या फिर कहें कि जो बायोमेट्रिक जो पहचान है उसको भी क्या करता है, यहीं से ये रीड कर लेता है। और इस पूरे प्रक्रिया में जो हुफाई है इसमें अगर आप देखेंगे तो हार्डवेयर की जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम होती है। ये जो तकनीक है आप देखेंगे तो इसमें एक ट्रांसमीटर जो है वो, या कहें इसको एंटीना भी आप कह सकते हैं, जो ट्रांसमीटर होता है, तो एक एंटीना या एक ट्रांसमीटर और 3 जो रिसीविंग एंटीना है, इसमें क्या होगा, 3 जो रिसीविंग एंटीना है उनकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक जो एक तरह से ट्रांसमीटर जो एंटीना है उसको हम ले लेंगे और 3 रिसीविंग जो एंटीना है उनका इस्तेमाल करते हुए पूरी जो प्रक्रिया ये पूरी की जाती है। अब खास तौर पे ये जो तकनीक है जिसकी खोज की गई है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली बात यही कि ये पूरी तरह से कैमरा विहीन होता है। इसमें कैमरे की आवश्यकता नहीं है, कैमरा रहित ही ट्रैकिंग करता है। बिना दृश्य डाटा के केवल वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं उनसे ये क्या करता है, किसी भी वस्तु, पदार्थ, किसी भी स्थान, व्यक्ति की निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ तक कि उसके मूवमेंट को रिकॉर्डिंग करता है। जैसे अगर किसी हम व्यक्ति की बात करेंगे तो वो तो मूव करेगा, कोई प्लेस होगा तो वो फिक्स होगा, कोई पदार्थ है अगर वो मूव हो रहा है तो पदार्थ, व्यक्ति की जो मूवमेंट है उसकी जो लोकेशन परिवर्तन हो रहा है उसको भी ट्रैक करता है। बायोमेट्रिक जो पहचान है, अगर व्यक्ति है तो उसकी कोई बायोमेट्रिक पहचान होगी, तो व्यक्ति की जो पहचान है उसके शारीरिक जो संकेत हैं उसके आधार पर ये पूरी तरह से इस प्रक्रिया को पूरी कर देता है। और सबसे खास बात है कि ये दीवार के पार भी ट्रैकिंग करता है। जो होता है ना कि हमारी प्राइवेसी सुनिश्चित है क्योंकि हम दीवारों के अंदर हैं, तो देखिए दीवार के पीछे भी किसी भी व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं उनको पहचानने में ये जो तकनीक है ये पूरी तरह से सक्षम है। तो आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि आप अपने घर में भी हैं तो आपकी जो प्राइवेसी है वो सीमित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। यानी ये तकनीक यही कहती है। एक साथ 9 लोगों को ये ट्रैकिंग कर सकता है, यानी एक जो ट्रांसमीटर है, 3 रिसीविंग का एक जो संयोजन है वो क्या कर सकता है, एक साथ 9 लोगों की ट्रैकिंग कर सकता है। मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको, उनके बारे में सटीक जो जानकारी है वो प्रदान कर सकता है और 95% तक की एक्यूरेसी दिखाता है। तो समझ सकते हैं कि लगभग 100% ही है। तो मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनके संदर्भ में भी क्या है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतरीन है। सर्विलांस जो डिटेक्टर है उनसे अछूता है, यानी ये सामान्य जो डिटेक्टर हैं उनके द्वारा भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तकनीक है ये कितनी यूजफुल हो सकती है और कितनी खतरनाक हो सकती है। थोड़ा सा इसके संभावित जो यूज हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण इस तकनीक का इस्तेमाल
इस्तेमाल हो सकता है वो सिक्योरिटी के संदर्भ में हो सकता है, सुरक्षा के संदर्भ में हो सकता है। जो कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां होती हैं, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हुए खास तौर पे देखें जो आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, जो गतिविधियां हैं, उनके संदर्भ में खास जो उनके विरोधी जो अभियान है उनको संचालित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो भी बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट पे क्या किया जा सकता है, नज़र रखा जा सकता है, वहाँ की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा देखिए स्मार्ट होम्स और हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे स्मार्ट होम्स कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, विशेष स्थिति में है, तो उस बुजुर्ग पर नज़र रखने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो साइन जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो काफ़ी सेंसिटिव जो प्लेसेस होते हैं उनकी निगरानी में खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे डिफेंस के संदर्भ में देखें, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्लेसेस हैं, जो विभिन्न रिसर्च लैब हैं, जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो लैबें हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, या जो अलग अलग देख सकते हैं कि जो अपने देश में जो जेल हैं जहां बिना कैमरे की निगरानी की जा सकती है, तो विभिन्न इस तरह के जो सेंसिटिव प्लेस हैं वहाँ पर बिना कैमरे के ही क्या की जा सकती है कि वहाँ से जुड़ी विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं, जो मूवमेंट है, जो बायोमेट्रिक मूवमेंट है, जो चेंजेज हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। हाँ, एक मुद्दा जरूर आएगा, प्राइवेसी और इथिकल जो कंसर्न है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो निजता है और जो नैतिकता है उससे जुड़ी हुई चिंताएं जरूर ये तकनीक सबके सामने लाता है, क्योंकि निजता का हनन माना जाएगा। आप अपनी किसी चार दीवारी के अंदर भी बैठे हैं तो इस तकनीक के द्वारा आपसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको पता लगाया जा सकता है, आपके मूवमेंट पता लगाए जा सकते हैं, आपकी स्थिति क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी इस तकनीक से पता की जा सकती है। और इस आधार पर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति की जो निजता है वो इससे प्रभावित होगी, उसकी जो गोपनीयता है वो प्रभावित होगी, और ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जा सकता है। यही नहीं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही हमने बताया कि उसका जो उल्लंघन है कि राइट टू जो प्राइवेसी है, ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, तो ये क्या होगा कि ये प्रभावित होगा। इसमें आप खास तौर पर देख सकते हैं पुट्टास्वामी जो वर्डिक्ट 2017 है जो इसी से जुड़ा हुआ है, प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा देखेंगे जो कानूनी और नियामकी जो अस्पष्टता है इस तकनीक के संदर्भ में, जो रेगुलेशन है, जो लॉ है, उसके संदर्भ में अभी बहुत कुछ खुलकर नहीं हुआ। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर स्पष्ट कानून या इसके संदर्भ में कोई प्रावधान अभी तक नहीं बना है कि इस तरह की अगर तकनीक भारत में इस्तेमाल की जाती है तो उसके संदर्भ में क्या कानून है, कौन इसके अंतर्गत आते हैं, किन की निगरानी की जा सकती है, किन की नहीं की जा सकती। किसी की निगरानी की जाती है तो उसके जो अधिकार हैं वो कितने हद तक हैं, किस सीमा तक हैं, इसके बारे में बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा देखें तो इस तकनीक का जो मिसयूज है वो होने की बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि इसका दुरुपयोग सरकार भी कर सकती है, जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी कर सकते हैं, अपराधी भी कर सकते हैं, आतंकवादी भी कर सकते हैं, या इस तरह के जो भी हैकर हैं वो भी इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे जो कंसर्न है वो देखने को मिल सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें ये जो तकनीक है हू-फाई, ये जो टेक्नोलॉजी है, तो देखें तो भारत में ये जो टेक्नोलॉजी है फिलहाल आम उपयोग में तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। अगर बड़े ही प्राइवेट स्तर पे जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां वो करती हों तो वो अलग बात हो, लेकिन सुरक्षा और डिजिटल जो निगरानी है दोनों बात है। एक तो सिक्योरिटी की बात हो रही है कि जो सुरक्षा है, और दूसरी जो डिजिटल सुपरविजन है, जो कह सकते हैं डिजिटल जो निगरानी है, उससे जुड़े हुए कंसर्न में खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है भारत में। तो इसकी उपयोगिता को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता, ये बात क्लियर है। दूसरी बात, भारत सरकार को कुछ खास जो उसके कार्य हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उनको सुरक्षित रखने के लिए उससे जुड़े हुए जो कानून हैं उनको मजबूत अगर कर लिया जाता है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो निगरानी तंत्र है उसके लिए जो भी नीतिगत दिशा निर्देश हैं अगर उसको तैयार कर लिया जाता है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेसी की रक्षा है
जो निजता है, जो हमारी प्राइवेसी है, उसकी रक्षा के लिए एक जो निगरानी है, उस पर एक स्वतंत्र निगरानी जो संस्था है, एक जो प्रावधान है, एक जो रूल है, अगर वो बना लिया जाता है तो भारत में भी हू-फाई जो तकनीक है, इसके काफ़ी इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में किए जा सकते हैं। और इसके संदर्भ में देखें तो ग्लोबल जो इम्पैक्ट है, जो एक्सपेंशन है, वो भी देखने को मिल रहा है। जैसे हू-फाई जो टेक्नोलॉजी है, इसका वैश्विक स्तर पे जो प्रभाव है वो क्या है, तो देखिए वैश्विक स्तर पे विभिन्न जो अलग अलग देशों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों की जो निगरानी शक्ति है, जो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जो सुपरविजन शक्ति है, जो निगरानी शक्ति है, वो बढ़ गई है। हू-फाई टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को बिना किसी कैमरे के ही इस तरह की जो एक तकनीक है वो प्रदान कर दी है, जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के संदर्भ में उसकी निगरानी बिना कैमरे के कर सकता है। और इससे क्या होगा कि जो इलीगल सेंसिटिव जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उनको आसानी से अब ट्रैक किया जा सकता है। और यही नहीं कि किसी सीमा रेखा में बंध कर ही ये काम कर सकता है, बल्कि सीमा पार क्रॉस बॉर्डर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरह से जासूसी के इतिहास में ये एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है तकनीक। और इस तकनीक को देखेंगे तो दुनिया के जो बड़े सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल जैसे जो देश हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक को बड़े स्तर पे इस्तेमाल करने की शुरुआत भी कर चुके हैं, इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। लेकिन मानवाधिकार और अगर निजता पर खतरे की बात करें तो खास तौर पे इसकी चर्चा अब देश दुनिया में हो रही है। तो जो हू-फाई है, इसके आने से दुनिया भर में देखेंगे तो जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जो प्राइवेसी है, उसको लेकर एक गंभीर जो सवाल है उठ खड़ा हुआ है। और इसी सवाल के संदर्भ में देखें तो अलग अलग जो एजेंसियां हैं, जो संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनका क्या कहना है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे यूरोपीय जो यूनियन है, इसका ये कहना है कि जीडीपीआर के तहत जो डेटा संरक्षण है, जो ट्रैकिंग है टेक्नोलॉजी, वो उस पर कठोर नियम बने हुए हैं। लेकिन हू-फाई जैसे जो अदृश्य सर्विलांस से जो नई तकनीक है, इसके संदर्भ में अभी भी जो प्रावधान है, जो लॉ है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो बहुत क्लियर नहीं है। तो वो अब आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यूएन की बात करें तो यूएन का कहना है कि निजता को मानवाधिकार माना जाता है, और ऐसे में इस तरह की जो तकनीक है हू-फाई, इसे गैर सूचित उपयोग पर एक चिंता व्यक्त की है यूएन ने। अब इसके संदर्भ में आने वाले समय में ये देखने वाली बात है कि इस तरह की जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, आखिर इस पर क्या करती हैं। जो तकनीकी एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है पूरे दुनिया में, जैसे हू-फाई अभी हाल में आया है, तो इस आधार पर देखें तो वैश्विक स्तर पर जो एक तकनीकी दौड़ है, जो विभिन्न देशों के बीच में जो एक कंपटीशन है, वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे चीन की बात करेंगे तो पहले से ही व्यापक फेशियल जो सर्विलांस टेक्नोलॉजी है वो चीन ला चुका है, और इसके बाद देखेंगे तो आरएफ बेस्ड जो सर्विलांस है उसकी ओर भी ये बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका जो है MIT व अन्य जो शोध संस्थान है, वहाँ पर हू-फाई जैसे मॉडल्स पर लगातार रिसर्च कर रहा है, इसे और आगे एडवांस बना रहा है। जो यूरोपीय क्षेत्र है, वहाँ पर इसका जो विरोध है वो अपेक्षाकृत अधिक है। वो कहीं ना कहीं मानव अधिकार और इस तरह के जो इथिकल प्रश्न हैं, उनके संदर्भ में काफ़ी चिंतित हैं, और इस तरह की तकनीक का वहाँ पर विरोध हो रहा है। लेकिन रक्षा से जुड़े हुए जो भी कंसर्न है, उनके संदर्भ में इसकी जो स्वीकृति है उसे वो लोग भी एक्सेप्ट करें। लेकिन अब इसे कैसे अलग किया जा सकता है कि कौन से मामले हैं जो पूरी तरह से क्या है कि वो सुरक्षित हैं, और कौन से मामले हैं जो असुरक्षित हैं, ये अभी निर्धारण करना बाकी है। इजराइल जैसे जो बड़ा तेज़ी से उभरता हुआ डिफेंस का एक देश है, उसकी बात करें तो सुरक्षा जो टेक्नोलॉजी है उसमें अग्रणी, और इस तरह का जो भी टेक्नोलॉजी है, जो सैन्य संस्करण है, वो इजराइल जल्द ही लाने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे तो सुरक्षा से जुड़े हुए जो अलग अलग तकनीकियां होती हैं, जो प्रौद्योगिकी होता है, वो डिफेंस सेक्टर में इजराइल हमेशा आगे रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि हू-फाई के संदर्भ में जो इजराइल का नया संस्करण आने वाला है, वो किस तरह का आएगा, किस क्षेत्र में इसे अप्लाई वो करता है, अब ये देखने वाली बात है। अब इसमें खास तौर पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे साइबर नीति और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उनको कितने हद तक चुनौती दे पाएगा हू-फाई, या इससे क्या चुनौती मिलती है। इस पर अगर बात करें तो अभी तक देखेंगे कि बिना कैमरे के ही हू-फाई का जो प्रयोग है, ये बिना डेटा संग्रह के भी क्या कर सकता है, पूरी तरह से सुपरविजन कर सकता है, निगरानी कर सकता है।
और ये मौजूदा साइबर जो लॉ है, जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम है या रिवॉल्यूशन एंड प्राइवेसी इन द डिजिटल एज को एक तरह से देखें तो अप्रासंगिक कर रहा है। वैश्विक जो डिजिटल गवर्नेंस है उसके लिए ये नया फ्रेमवर्क बनाने की जो आवश्यकता है उस पर भी जोर दे रहा है। तो अब इस तरह के जो कंसर्न है वो तो अब सबके सामने आने वाले हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या और आगे विकास होता है, कैसे कानून प्रावधान बनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो मिलकर कैसे बात करता है, ये अलग प्रश्न है। मानवता के लिए एक दोहरा जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। खतरा भी है, अवसर भी है, क्योंकि सकारात्मक अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न लोगों के जो निगरानी है, स्मार्ट जो होम है, रेस्क्यू जो मिशन है, जो बॉर्डर पे तनाव है, जो विभिन्न गतिविधियां हैं, चाहे वो आतंकवादी हों या इस तरह की इलीगल गतिविधियां हैं, उनको सुपरविजन, उनकी निगरानी करने में ये तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन इसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा जो इस्तेमाल है वो नैतिक तरीकों से हो सकता है कि अनैतिक तरीके से किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी सरकार की निगरानी की जा सके जो बिना उसकी सहमति के हो, और इससे उसके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी उल्लंघन हो। तो इस तरह के जो कंसर्न है, जो चिंताएं, वो भी अब सबके सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और जो हुफाई है, इसमें एक जो अभी तक के मामले देखने को मिले हैं, जैसे यूनेस्को की बात करें तो एआई की नैतिकता पर लगातार जो प्रश्न उठ रहे थे, उस प्रश्न पर जो यूनेस्को है वो लगातार काम कर रहा है। एआई की जो नैतिकता है उस पर ये काम कर रहा है, और जो भी आरएफ से जुड़े हुए जो सर्विस लांस हैं उनको शामिल करने की जो मांग है वो क्या हो चुकी है, वो उठ चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है ये क्या कर रहा है, तो ये वाईफाई जो सिग्नल है उनके उपयोग पर वैश्विक जो मानक है उनको क्या कर रहा है, वो लगातार ये डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यही नहीं, जो WTO है, जो ट्रेड इम्पैक्ट्स हैं, ये इस तरह के जो भी अलग अलग कह सकते हैं कि संस्था है, ये कुछ देशों में इस तकनीक को एक्सपोर्ट जो कंट्रोल है उस कंट्रोल में डाल सकते हैं। यानी इनका अभी तक कुछ इस पर कंसर्न नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के प्रयास ये या इस तरह के कार्य कर सकते हैं। अब संभावित जो ग्लोबल स्तर पे जो इस हुफाई के संदर्भ में जो रिएक्शन आ रहा है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनकी अगर बात करें तो जो यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ पर पहले ही इसका विरोध हो रहा है, लेकिन प्रतिबंधात्मक रुख और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल पर सहमति भी दी जा रही है। यूरोपीय क्षेत्र के अलावा देखें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में नियंत्रित जो उपयोग है उसके साथ ही सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों में इसे अपनाने पर हुफाई को जोर दिया जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो बड़े पैमाने पर इसका जो प्रयोग है और निगरानी के संदर्भ में खास तौर पर इसे उपयोग में लाने की बात की जा रही है। भारत की बात करें, अपने देश की बात करें तो नीति निर्माण की जो प्रारंभिक स्थिति है, नागरिक जो अधिकार है, सुरक्षा के बीच में एक जो संतुलन है और उसके लिए जो प्रावधान है, जो क्लैरिफिकेशन है, जब तक भारत के संदर्भ में नहीं क्लियर हो जाते, भारत में इसे कह सकते हैं व्यवहारिक स्तर पे लागू करना काफ़ी कठिन हो सकता है। इसके आने वाले समय में देखने वाली बात है कि आखिर ये जो नई तकनीक है जो एक निगरानी के तहत बड़ी ही महत्वपूर्ण भी हो सकती है और इसका जो दुरुपयोग है वो भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये आने वाले समय में इसकी दशा दिशा क्या होती है, अब वो तो देखने वाली बात है। तो हमने पूरा डिटेल में देख लिया कि हुफाई है क्या, ये क्या करता है, कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल किन क्षेत्रों में होता है, इसके इस्तेमाल का जो वर्क फंक्शन है वो प्रोसेस क्या है, विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनका क्या इसके बारे में कहना है, विभिन्न देशों का क्या कहना है, इसके संदर्भ में जो अलग अलग देशों के स्तर पर इस तरह के निगरानी तंत्रों का एक जो कंपटीशन है वो कहाँ तक बढ़ रहा है और भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है। तो इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, हुफाई टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? सैटेलाइट संचार पर आधारित है, कैमरा विजन सिस्टम पर आधारित है, वाईफाई सिग्नल और न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है और थर्मल सेंसर पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।